देखो, पाठ 16 का अभ्यास का प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। मेरे पीछे पीछे बोलना सभी। कुरुक्षेत्रम ऐतिहासिकम कौरव पांडवयोः मोह निवारणाय श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्म सरोवर है, सन्निहित सरोवर है, सूर्य ग्रहण समये दर्शनीय स्थलानि। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर दो। कै अस्मिन् क्षेत्रे, इस क्षेत्र में, कै हलम अकर्षत, किसने हल चलाया। किस क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। किसने हल चलाया था? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण नहीं, ये गलत है। कुरु, कै के स्थान पर क्या आएगा? कुरु, राजा कुरु ने हल चलाया था, तो आएगा राजा कुरु। कै के स्थान पर कै हट जाएगा और उत्तर बन जाएगा। समझ आ गया? दूसरा, अर्जुनस्य, अर्जुन के मोह निवारणाय, मोह को दूर करने के लिए कै उपदेशम कृतवान, किसने उपदेश दिया। किसने दिया था? श्री कृष्ण है। कै के स्थान पर श्री कृष्ण है, उत्तर बन जाएगा। कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, कयो मध्य, किन दोनों के बीच में, युद्धम अभवत, युद्ध हुआ था। किन के बीच में हुआ था? कौरव पांडवयोः। कयो के स्थान पर कौरव पांडवयोः। श्री कृष्णस्य उपदेश है, श्री कृष्ण का उपदेश केन नामना प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद गीता इति नामना प्रसिद्ध है। केन के स्थान पर क्या आ जाएगा? श्रीमद् भगवद गीता इति नामना प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से। हरियाणा सर्वकारस्य, हरियाणा सरकार के चिन्ह में कै श्लोकांश है अस्ति, कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मसु, कर्मों में, कौशलम, कुशलता ही योग है, योग है। ये श्लोकांश लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्तई पदई, कोष्ठक में दिए हुए पदों से रिक्त स्थानानि पूर्यतः, खाली स्थान पूरे करो। पूरा। पहले अस्मिन् क्षेत्रे राजा कुरु, राजा कुरु ने हलम अकर्षत, हलम, हलम आ जाएगा, हल चलाया। दूसरा, अस्मिन् स्थाने, इस स्थान में, कौरव पांडवयों मध्य, कौरव और पांडवों के बीच में, भीषणम युद्धम अभवत, भीषण युद्ध हुआ। समझे? ऐसे उपदेश है, यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इति नामना प्रसिद्ध है, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्यटका ब्रह्म सरोवर से तटे, यात्री ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित्वा, ठहर कर आनंदम प्राप्नुवन्ति, आनंद प्राप्त करते हैं। अत्र यहाँ जनाः सूर्यग्रहणस्य दिने, सूर्य ग्रहण के दिन जना लोग स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। आगे सुन में। तो ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा प्रश्न है विशेष्य विशेषण पदानि योजयते,
विशेषण और विशेष्य के पदों को आपस में मिलान करो, जोड़ो। कौन से विशेषण का कौन सा विशेष्य है, किस विशेष्य का कौन सा विशेषण है, ये ध्यान रखना। विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, समान वचन पाए जाते हैं। धार्मिकम के साथ स्थानम, भीषणम के साथ युद्धम, भगवान के साथ श्री कृष्ण, अस्मिन के साथ ग्रंथे और महत्वपूर्णानि के साथ स्थलानि। या क्या है ये, विशेषण और विशेष्य। इनमें विशेषण कौन से हैं, विशेष्य कौन से हैं बताओ। जो विशेषता बताए वो विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो जो आपके स्थलानि की लाइन है, स्थलानि, श्री कृष्ण, ग्रंथे, युद्धम, ये तो सारे क्या हैं, क्या है ये सारे विशेष्य। और जो धार्मिकम वाली लाइन है, धार्मिकम, भीषणम, भगवान, अस्मिन, महत्वपूर्ण, ये है विशेषण। समझ गए। उसके बाद है पर्याय पदानि योज्यते है। पर्याय पदानि, पर्याय क्या होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को आपस में जोड़ना है। ध्यान दें। स्थानम, स्थलम, जो अर्थ स्थानम का है वही अर्थ स्थलम का है। प्रमुखम, मुख्यम, अस्मिन् स्थाने अत्र, अस्मिन् स्थाने अत्र, बहुनी, अनेकानि, अस्ति, वर्तते। ये क्या हो गए, पर्यायवाची। समझ आ गया। तो सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से करेंगे, याद करेंगे और समझ में ना आए तो पूछेंगे।